जय बाबा की। मैं सीमा और मैं आपसे अपनी कुछ दिल की बातें करना चाहती हूँ। मेरा इतना बड़ा दुख है कि मैं अपना दुख किससे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि क्या आपके घर में भी एक बेटी है? मेरे घर में एक बेटी है जो बिल्कुल भी काम नहीं करती है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनती है, सिर्फ़ फ़ोन चलाती है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए उसे कि वो थोड़ा-सा माता की हेल्प करा करे, काम किया करे। हाँ, और तो मतलब बिल्कुल काम नहीं सुनती है। स्कूल कहती है मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल जाने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम घर का कुछ काम नहीं करोगी। थोड़ा तो काम करना चाहिए ना लड़कियों को थोड़ा-सा। अब वो उसकी एज है 13 साल। 13 साल की बच्चे जो होते हैं वो कुछ तो काम करते हैं ना। वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहती है, मैगी बना लेगी, मैगी बनाना उसको बहुत पसंद है। तो ठीक है, और भेलपूरी बना लेगी, उसकी बना लेगी वो कुरकुरे, चिप्स वग़ैरह ला के उसमें प्याज़ टमाटर काट के डाल के वो बना के खा लेगी। लेकिन अगर उससे ये कह दो कि तुम थोड़ा-सा ये जो 4 बर्तन पड़े हैं इनको धो लो, तो फिर वो उन बर्तनों को नहीं धोएगी। बात से सहमत है कि आपके घर में भी कोई ऐसी बेटी है मतलब जो ऐसे करती है कि जो घर का काम ना करती हो, सिर्फ़ स्कूल जाती हो और फिर वो घर पे कुछ नहीं करती। क्या आज आप मैं भूल गई थी बताना, कोचिंग जाती है, पढ़ाई करती है और स्कूल जाती है। हाँ, उसको इसका टाइम टेबल ये ना कि वो स्कूल जाती है, फिर उसके बाद वापस आती है बेचारी बहुत देर में, फिर कोचिंग जाती है, फिर आती है, फिर होमवर्क करती है। तो ये भी बात सही है कि वो बच्चा बेचारा काम घर का काम कब करे। पर बहुत सी मम्मियाँ होती हैं ना, बच्चों को बहुत पिटाई लगाती हैं कि नहीं तुम घर का काम करो। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बात गलत है। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप उससे इतना वो मत करिए कि मतलब काम ना। ये मेरे मन में बात आई तो मैंने कहा एक व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो उसमें कमेंट कर देंगे कि बच्चों को समझा देंगे कि आप बेटा कभी-कभी तो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक व्लॉग बना के मैंने कहा अब तुम्हारी बात मैं व्लॉग में बताया करूँगी, जिससे कि तुम व्लॉग में जब सब देखेंगे तो वो जो है कुछ तो तुम्हें सजेशन दिया करेंगे कि ये सही है कि गलत है कि अच्छा ये मतलब क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को खाना बनाना, हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब वो सोचते हैं कि मैं उनसे इसलिए कहती हूँ कि बना दो कि मैं काम चोरी कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उनके हाथ का सच में रियली खाना बहुत पसंद है। वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं खाना। शेफ़ होना चाहिए था, लेकिन वो सोचते हैं कि हाँ तुम मुझे इसलिए कह रही हो ऐसा कि तुमको लगता है कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ, मैं ये करूँ तो अच्छा बनाते हो, तो इस वजह से बोल रहे हैं ऐसा। तो वैसे नहीं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। और मैं आपको अपना क्या इंट्रोडक्शन दूँ। आप वैसे मेरी कई ब्लॉग में आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, क्योंकि मैं ब्लॉग तो बहुत दिनों से बना रही थी, बीच में नहीं बनाया मैंने। ये तो मेरा ट्रीटमेंट चला था, मुझे बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई थी जिससे मैं बच के आई हूँ। तो अब मैं फिर से अपना न्यू सफ़र शुरू कर रही हूँ। तो इस सफ़र में आप सब मेरा साथ दीजिएगा। अब मैं आगे आपको सब बताऊंगी कि मुझे क्या बीमारी हुई, क्या हो गया था मुझे। तो मतलब क्या उस बीमारी कैसे निकली, किसके माध्यम से निकली, कहाँ मैंने क्या चीज़ करी, क्या करवाया। तो मतलब वो इतनी खतरनाक बीमारी थी, इतनी भयानक बीमारी थी कि उसमें मुझे डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था। तो लेकिन मैं बहुत ही मिन्नतों से, बहुत ही मतलब मुश्किलों से उस दौर से गुज़री हूँ। मतलब वो 3-4 साल का जो लंबा समय है उससे मतलब मैं किस तरह निकली हूँ वो मैं आपको सब बताऊँगी। आप डेली मेरा ब्लॉग देखिएगा, आप मेरा बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको मतलब बराबर कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट भी कराऊँगी, बातें भी बताऊँगी, बातें भी करूँगी। और क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तो इसलिए आप सब मेरे फ्रेंड हो। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करी कि आप सब मेरे फ्रेंड बनिए और ब्लॉग देखिए, इसे लाइक करिए और पसंद आता तो पसंद करिए, नहीं पसंद आता तो भी पसंद करिए, इसे देखिए। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सजेशन भी दीजिए कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ या मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो प्लीज़ उसे बताइए। क्योंकि अब मेरी मम्मी भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है मैं किससे कोई बात करूँ, किससे कुछ सलाह मांगूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ थोड़ा सा, तो मैं ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तो कुछ जो मतलब मेरी मम्मी की एज की हैं या मेरी दीदी की एज की हैं, लेडीज़ हैं, तो वो प्लीज़ मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में अगर मैं कुछ सलाह मांगूँ तो मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि बेटा आप ऐसा कर लो या ये कर लो। तो प्लीज़ मुझे बहुत खुशी होगी
तो प्लीज़ मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी आप आज से मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ब्लॉग देख रहे हो, तो इसमें आप मुझे लाइक करिए प्लीज़। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मुझे कुछ सजेशन चाहिए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे माँ से पूछते हैं लेकिन मम्मी नहीं है, तो मुझे लगता है मैं क्या कोई मम्मी की एज की होंगी वो उसमें, या कोई भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा बेटा आप इसमें ये चीज़ मतलब मुझे ये कोई बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे पतौड़ खाना बहुत पसंद अच्छा लग रहा है इस टाइम मौसम में आ रहा पतौड़। ये बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो आ रही हैं इस टाइम सीज़न में, लेकिन वो पहले मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो मैं मम्मी से जाती थी, मम्मी के पास में मम्मी मुझे पतौड़ खानी है, तो मम्मी ठीक है बेटा मैं बना दूँगी, तो बना लेती थी। और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया उसमें क्या डलता है क्या नहीं पड़ता है, वो कैसा बनता है क्या नहीं बनता है आता है। तो कुछ मतलब इस टाइप बिल्कुल जो घरेलू टाइप की महिलाएँ होंगी जो मुझे मतलब बिल्कुल जैसा मैं खाना चाहती हूँ हो सकता है वैसा बता दें। तो पतौड़ जो बनता है ना घुइयाँ के पत्तों का, जो घुइयाँ अरबी के पत्ते होते हैं उनका जो सब वो पकौड़ी बनती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब मुझे वो खाने बहुत मन हो रहा है लेकिन मुझे इतना वो अच्छे से आता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब बेसन की तो पता है कि बेसन की बनती है, लेकिन वो मेरी मम्मी बनाती थी, वो दाल वगैरह भिगो के चावल दाल वगैरह भिगो के कुछ बनाती थी, वो बहुत टेस्टी बनती थी, बहुत टेस्टी बनती थी, इतनी कुरकुरी होती थी वो। तो वो अगर किसी भी आंटी को या दीदी लोगों को वो आता हो तो प्लीज़, अगर आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेसिपी उसकी बता दें थोड़ा सा लिख के कि इसमें ऐसे करना होता है ऐसे करना होता है। और तो मैं इस तरह से बनाऊंगी, और जब बनाऊंगी तो वो वीडियो भी ज़रूर आपको दिखाऊंगी, डालूंगी कि हाँ आपके दिए हुए वीडियोस में देख के डाल रही हूँ। तो प्लीज़ दीदी जो भी देखेगा मेरे वीडियो उसको देखिएगा, बताइएगा कि कैसे वो डल रहा है, बनाते हैं सब्ज़ी बढ़िया लगे। कि अब तो मैं पहले मम्मी की बना लेती। हाँ, और एक चीज़ और, मुझे अचार बनाना बिल्कुल नहीं आता है। मैं सबसे पता है मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ, मेरी भाभी या चाची लोग रहती है, मैं उनसे कहती हूँ प्लीज़ थोड़ा सा मुझे अचार दे दो, तो मुझे बहुत ख़राब भी लगता है। और मतलब देखती हूँ थोड़ा सा उनका मुँह भी वैसा हो रहा है बन रहा है या तो मतलब, लेकिन फिर मुझे लगता बाज़ार का तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन बाज़ार का मुझे इतना नमक होता है, इतना बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता बाज़ार का अचार। तो वो इतना आता तो नवरंग अचार भी आता है, नीलॉन्स का भी आता है, बहुत अच्छी कंपनी के भी आते हैं, खुले अचार भी आते हैं, लेकिन कोई भी अचार ऐसा नहीं होता है जो माँ के अचार की तुलना कर सके। तो मुझे अचार डालना आप लोग ज़रूर सिखाइएगा, पतौड़ बनाना आप लोग ज़रूर सिखाइएगा। ये ज़िम्मेदारी मैंने आप लोगों को दी हुई है अपने व्लॉग में। जितनी भी आंटी देखेंगी, अंकल देखेंगे, वो अगर अंकल देखते हैं या भैया लोग देखते हैं वो भाभियों से बोलें, अगर अंकल देखते हैं तो वो आंटियों से बोलें देखो ये बेटी बच्ची ऐसा कह रही है, इनको प्लीज़ इसकी हेल्प कर दो। अगर प्लीज़ पे देखूँगी मैं किसने क्या कमेंट किया हुआ है, अगर किसी ने मुझे बताया हुआ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और कल तक के लिए जय बाबा की जय, खारे का सारा बाबा श्याम हमारा।